मीन राशि के जो जातक हैं, मीन लग्न के हैं, या शुभ स्थान में 12 स्थान में जो मीन राशि जहां भी बन रही होगी उस स्थान में बड़ा शुभ होने वाला है। तो भैया देखिए, हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं और परम शक्तिशाली भी है। समझने वाली बात है, जो शक्तिशाली होता है वो कभी भक्त नहीं होता है। बहुत बड़ा ताकतवर हो गया, भक्त को साधारण संस्कृत में यदि कहें उसको भृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भृत्य। और उसको सरल कहें, कह दो चपरासी, सीधे सीधे क्या कहते हैं? चपरासी। तो जो बहुत बड़ा धनवान होगा, शक्तिवान होगा, बलवान होगा, उसको कहो भैया झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगाने में उसको शर्म महसूस होगा। हाँ, बोले उसको चरण दबाओ भैया, कहेगा हम काहे दबाएं। लेकिन हनुमान जी महाराज अतुलित बल धाम, हम अतुलित बल के धाम हैं, फिर भी उनसे बड़ा कोई सेवक भी नहीं है। बोलिए राधे राधे। हमको जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। हम चाहे कितने बड़े भैया ज्ञानी हो जाएं, कितने ध्यानी हो जाएं, कितने बलवान हो जाएं, कितने धनवान हो जाएं, लेकिन परमात्मा की भक्ति हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और यहाँ तो हमने देखा कि यहाँ बड़े भक्त हैं भैया। टेंगरमाड़ा में जैसे जल यात्रा, शोभा यात्रा निकली, हमने माताओं को देखा बड़े सुंदर ढंग से लाइन लगा करके बिल्कुल जा रही थी। कई जगह बताना पड़ता है, अरे सीधे चलो, एक लाइन बना के चलो। हाँ, और यहाँ तो बढ़िया सिर में जो है कलश को उठा करके बड़े श्रद्धा के साथ माताएं जल यात्रा कर ही रही थी। तो इससे पता चल रहा है कि आप लोग बलवान भी हैं, धनवान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। बोलिए राधे राधे। इसीलिए मेरे को लग रहा है ये कथा और समय में होना था, लेकिन हनुमान जी महाराज ने सोचा कि नहीं भैया टेंगनमाड़ा वाले, आप मेरे बड़े भक्त हो, मेरी ही जयंती में, जो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरी ही जयंती में यहाँ कथा प्रारंभ होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमें आज हनुमान जी का भी परम आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बड़ा संयोग है, क्योंकि बीच में पहले नवरात्रि में कथा का आयोजन बन रहा था, फिर बोले हनुमान जयंती से, फिर किसी कारण से बोले फिर नवरात्रि में ही करते हैं, रामनवमी जो निकला। लेकिन हनुमान जी तो बैठ गए थे हृदय भवन में, तो कहे हनुमान जयंती के दिन ही जल यात्रा होगी। बोलिए राधे राधे। तो बड़ा अद्भुत संयोग है भैया। हनुमान जी भैया वैसे देखिए राम जी के बड़े प्रेमी हैं। राम जी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? किसी ने कहा भैया लक्ष्मण जी से करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से रामचरितमानस में ही भगवान कहते हैं कि मैं लक्ष्मण जी से दूना प्रेम तुमसे करता हूं। कितना? 2 गुना। और लक्ष्मण जी से कितना प्रेम करते हैं पता है? जो राजपाट सब कुछ त्याग करके जब भगवान गए वनवास को, तो पीछे पीछे ऐसा कोई भाई है जानने वाला, लेकिन लक्ष्मण जी गए। और लक्ष्मण जी से जितना प्रेम भगवान करते हैं, उससे 2 गुना प्रेम किससे करते हैं? हनुमान जी से। क्या कहते हैं? सुनो कापि जिय मानसी जनियोना, तय मम प्रिय लक्ष्मी मन ते दोना। सुनो कापि जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। कैसे हैं तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना? कैसे प्रियो? भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, मैं जितना लक्ष्मण से प्रेम करता हूं उतना 2 गुना किससे करता हूं? हनुमान जी से। और हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं? हाँ, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान चालीसा में। और दूसरे यहाँ पे कह रहे हैं कैसे प्रिय हो तुम मेरे को? भरत के समान। और भरत से भैया इतना प्रेम
जब भगवान वनवास जा रहे थे, भाई भरत जी की क्या गलती थी? भरत जी ने थोड़ा ही कहा था कि भैया वनवास जाओ। भरत को समझ रहे थे कि भरत जब आएगा तो कितना दुखी होगा। रास्ते में जब जा रहे हैं तो भारत का नाम लेकर के लेते हुए भगवान जा रहे हैं। तो ऐसे हनुमान जी के महाराज के चरणों में हम सभी कोटि कोटि जो है प्रणाम करते हैं। और हनुमान जयंती की भगवान हनुमान जी को खूब खूब बधाई और उनके चरणों में दंडवत मिलकर के हम सभी जो है प्रणाम करते हैं। बोलो हनुमंत लाल की जय हो। अब आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन महात्म की चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम 6 अध्याय के अंतर्गत महात्म का वर्णन किया गया है। कोई भी पुराण सुनिए भैया, उसमें सबसे पहले महात्म दिया रहता है। भैया महात्म का मतलब क्या है? महात्म मतलब होता है महिमा, विशेषता। इसकी क्या विशेषता है? क्योंकि भैया जब तक किसी के विषय में जानोगे नहीं तो उसको मानोगे कैसे? कोई बड़ा कलेक्टर आ जाए आपके मध्य सामने खड़े हो जाए और आप जानते नहीं, नया कलेक्टर कोई आया, कोई साधारण गाड़ी में आके आपके सामने बैठ जाए, तो कई लोग तो हो सकता है कि उसको ऐसा व्यवहार उसके साथ ना करें जैसा एक कलेक्टर के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके विषय में जानते नहीं। जब जाने किसी ने बताया, अरे कलेक्टर साहब पधारे भैया, अरे हम तो आपको पहचानते नहीं थे, तो उनको बैठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। ऐसे ही कोई भी पुराण पहले उसकी विशेषता, भैया उसकी विशेषता क्या है, तो उसे क्या कहते हैं? महिमा, महात्मा। तो भागवत में भी 6 अध्यायों के अंतर्गत महात्म का वर्णन किया गया है कि भागवत महापुराण की रचना कब हुई, किसने की, इन सब विषयों की चर्चा जो है महिमा में हम सुनेंगे। भागवत क्या है? तो भागवत क्या है भैया? भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान की वाणी से प्रकट हुआ उसे कहते हैं भागवत। कब प्रकट हुआ? सृष्टि की आदि में, जब सृष्टि की शुरुआत हुई। आदि मतलब शुरुआत। प्रारंभ में सर्वप्रथम भगवान नारायण ने इसको प्रदान किया ब्रह्मा जी को। प्रारंभ में भागवत 4 श्लोक में थे। कितने? 4। जब ब्रह्मा जी को प्रदान किया 4 श्लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र जो है नारद जी को प्रदान किया 4 श्लोक में ही। नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया 4 श्लोक में ही। लेकिन व्यास जी ने इस 4 श्लोक को 18,000 श्लोक बनाकर के दिव्य ग्रंथ जो है तैयार कर दिया। ये जो सामने रखा हुआ है, इसको व्यास जी ने 4 श्लोक को 18,000 बनाया। क्योंकि बीज छोटा सा होता है और अंकुरित हो करके विशाल वृक्ष के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो भागवत का बीज भी केवल 4 श्लोक का है। तो व्यास जी ने 18,000 श्लोक में दिव्य ग्रंथ तैयार किया और व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। और सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को साप लगा, खिन्न मना बैठे हुए थे, इनकी मुक्ति कैसी हुई, बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित थे, नहीं बता पा रहे थे इनकी मुक्ति कैसे हो, तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और अनेक ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ और ये कथा जो है संसार में विख्यात हुआ। ये है भागवत की परंपरा। भागवत की रचना बद्री विशाल में, जो माताएं पिताजी लोग जो भी आप लोग गए होंगे बद्री विशाल। बद्री विशाल कितने लोग गए? महाराज जी गए। तो बद्री विशाल में जो है आज भी भारत सीमा का अंतिम प्रांत माना गांव, वहां आज भी सम्याप्रास आश्रम, जहां व्यास गुफा जिसको कहते हैं, जहां बैठ करके व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा, वो आज भी वहां है। जब जाइए, जब कभी भी जाइए तो व्यास गुफा का दर्शन जो है अवश्य करिएगा, जहां बैठ करके व्यास जी ने इस ग्रंथ की जो है रचना की है। तो आइए श्रीमद् भागवत महात्म का प्रथम श्लोक बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय